Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another. लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी एनर्जी से ही जुड़ा है। हमारी मैनिफेस्टेशंस काम कैसे करती है उसके लिए इस लॉ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स से जुड़े सारे लॉज एनर्जी और वाइब्रेशन पर ही निर्धारित है। नेविल गॉडर्ड, जो एक बहुत प्रसिद्ध अमेरिकन ऑथर और मेटाफिजिक्स के लेक्चरर थे, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पर कई किताबें लिखी हैं और उनकी बहुत सी स्टडीज में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि साइंटिफिकली लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी किस प्रकार हमारी मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको इस लॉ के बारे में और इसका मतलब क्या है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और शायद आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी यानी प्रतिक्रिया का नियम, ये एक ऐसा नियम है जो अनेक क्षेत्रों जैसे कि मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल टीचिंग्स में प्रसिद्ध है। आध्यात्मिकता के हिसाब से ये एक मेथड है जो आपको रियलिटी क्रिएशन में मदद करता है। रियलिटी क्रिएशन क्या है? रियलिटी क्रिएशन का मतलब है कि जब कोई विचार या भावना आपके दिमाग में उत्पन्न होती है और आप उसे अपने माइंड में होल्ड करके रखते हैं, तो वो आखिर में आपके व्यवहार और जीवन में सच में एग्जिस्ट करने लगते हैं। आपके थॉट्स या डिजायर्स रियल वर्ल्ड में मौजूद हो जाते हैं। जैसे आज आप सोचे कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं और 2 साल के अंदर सच में आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होते हैं। आज आप सोचे कि आपको वेट लूज करना है या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो कुछ ही हफ्तों के अंदर आप अपने शरीर में बदलाव देखने लगते हैं। इसे ही रियलिटी क्रिएशन कहते हैं। इस प्रक्रिया पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार अगर रियल सिचुएशन या परिस्थिति एक स्ट्रॉन्ग इमोशन उत्पन्न कर सकती है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन एक रियल सिचुएशन को उत्पन्न कर सकता है। ब्रह्मांड में कई आयाम है यानी डायमेंशंस। मानवीय दिमाग अभी सिर्फ 3 डायमेंशंस पर डिटेल स्टडी कर पाया है, लेकिन और भी डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई इच्छा उत्पन्न हुई है, इसका मतलब है कि वो पहले से ही किसी दूसरे डायमेंशन में मौजूद है। हमारी धरती पर और इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। आप अपने थॉट्स को अपने इमोशंस के जरिए एनर्जी देते हैं और ये एनर्जी ब्रह्मांड में मौजूद सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से मैच करती है। इसलिए यदि आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है, तो आपको आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी को अपनी उस इच्छा की फ्रीक्वेंसी से मैच कराना होगा। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। इमोशंस कंट्रोल और थॉट कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की जरूरत है। ये सबकॉन्शियस माइंड है जो आपकी वाइब्रेशंस को नियंत्रित करता है। इसका लगभग पूरा कंट्रोल आपके विचारों पर होता है। स्टडीज के अनुसार ये एक लॉजिकल प्रोसेस है जो मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने से इस्तेमाल होता है, और इसी कॉन्सेप्ट को द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। चलिए इस लॉ को बेसिक साइंस से समझते हैं। इंजीनियरिंग में भी एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें भी कुछ लॉज होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ कहता है कि एनर्जी यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। एनर्जी केवल रूप बदलती है। नेवल भी यही कहते हैं कि बहुत सी प्राकृतिक प्रक्रियाएं पलट सकती है, मतलब प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है। जैसे पानी जब बर्फ के रूप में होता है तो वो ठोस होता है। इसे गर्म करने पे लिक्विड यानी तरल स्वभाव का और पीने योग्य हो जाता है। इसे और गर्म करने पे ये स्टीम यानी भाप बन जाता है। इसी प्रक्रिया को यदि पलट दें तो भाप को ठंडा करने पे ये पानी बन जाएगा, और पानी को और ठंडे एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो ये बर्फ बन जाएगा। तीनों सेम ही चीज है, पर इसके पार्टिकल्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। यही है रिवर्सिबिलिटी। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है विंड मिल्स और टर्बाइन्स का। शायद आपने कभी बड़े बड़े खेतों में बहुत बड़े से पवन चक्कों को, जिन्हें विंड मिल्स कहते हैं, उन्हें देखा होगा। तेज हवा से जब इन विंड मिल्स के पंखे घूमते हैं तो उससे बिजली पैदा होती है। यहाँ विंड मिल की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को यदि रिवर्स कर दे तो जैसे हमारे घर में जो पंखे इस्तेमाल होते हैं वो विंड मिल की भांति है। इन पंखों को जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो इसकी पंखुड़ियां घूमने लगती हैं, जिससे हमें हवा मिलती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह अनगिनत उदाहरण है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे। जैसे बहुत समय से सबको पता है कि फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में रियलाइज किया गया कि फ्रिक्शन को भी इलेक्ट्रिसिटी से पैदा किया जा सकता है। यदि हीट से मैकेनिकल मूवमेंट क्रिएट किया जा सकता है, तो मैकेनिकल मूवमेंट से हीट क्रिएट की जा सकती है। यदि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट भी पैदा कर सकते हैं। दुनिया में हर प्रकार की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चाहे इंसान को उसके बारे में ज्ञान हो या ना हो। ये कुछ फैक्ट्स जो हमने डिस्कस किए वो साइंस से जुड़े हैं।
पर नेवल के अनुसार ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमारी लाइफ में भी अप्लाई होता है। उनका कहना है कि अगर कोई रियल वस्तु या अवसर एक साइकोलॉजिकल स्टेट या इमोशन को उत्पन्न कर सकता है, तो एक साइकोलॉजिकल स्टेट या इमोशन एक रियल वस्तु या अवसर को उत्पन्न कर सकता है। हमारे थॉट्स या विचारों में भी रिवर्सिबिलिटी का स्वभाव होता है। जैसे जब आप बीमार होते हैं तो आपका मन बहुत उदास होता है। इसका अगर रिवर्स देखें तो जब आप बहुत दुखी या उदास होते हैं तो आप बीमारियों के लिए एक परफेक्ट माहौल बना देते हैं। जिन लोगों को भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनका इम्यून सिस्टम भी काफी वीक हो जाता है, जिससे बहुत आसानी से उन्हें बीमारियां घेर लेती हैं। हमारे थॉट्स हमारे शरीर पर भौतिक प्रभाव यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि आप एक नींबू का रस निचोड़ कर उसे पी रहे हैं, तो आपको उसके स्वाद का एहसास होने लगेगा। एक और उदाहरण है कि अगर आप खाना खा रहे हैं जो एकदम ताज़ा बना हुआ है और कोई आपको कहे कि ये खाना तो सड़ गया है, तो आपको बस सोचकर ही तबीयत खराब लगने लगेगी, पेट दर्द या उल्टी करने जैसी फीलिंग आएगी। थॉट्स हमारे शरीर पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं ये तो आपने समझ लिया, लेकिन हमारा शरीर भी हमारे थॉट्स को इम्पैक्ट करता है। अगर आप पावरफुल, प्रभावशाली और कॉन्फिडेंट तरीके से बैठते उठते हैं और अच्छी तरह से तैयार होकर कहीं जाते हैं, तो इससे आपके मन की अवस्था पर असर होता है और आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर आप कमज़ोर और सबमिसिव तरीके से रहते हैं तो मन उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करता। हमारी परिस्थितियों का हमारे विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति एक व्यापारी परिवार में पैदा होता है जिसने बचपन से ही अपनी माता पिता को कई करोड़ रुपए का व्यवसाय बनाते हुए देखा है, तो प्राकृतिक रूप से उसके पास एक पूर्ण समृद्धि की मानसिकता होगी। उसमें किसी प्रकार का कोई विचार ऐसा नहीं होगा जो उसे अत्यधिक पैसा कमाने से रोक पाए। तो इन सभी बातों से हम नेवल गॉडार्ड की बताई हुई थ्योरी लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। अगर एक समृद्ध परिस्थिति हमें सकारात्मक मानसिकता दे सकती है, तो एक सकारात्मक मानसिकता हमें एक समृद्ध परिस्थिति भी दे सकती है। तो जो हमारे पास नहीं है उसे हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के जरिए अपने विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करके पा सकते हैं। अगर आप अपने विचार और मानसिकता को अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ पूरी तरह से जोड़ देते हैं, तो आपकी वो डिजायर आपकी ओर आकर्षित होती है और एज एन एंड रिजल्ट आपको आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी एनर्जीज रिवर्सिबल है, सब कुछ अलट पलट किया जा सकता है। इसलिए आपकी इच्छा पूरी होने पर आप जैसा महसूस करेंगे, उस फीलिंग को हमेशा आपको महसूस करते रहना है, जो आपकी इच्छा को पूरा अवश्य करेंगे। मेरे अनुभव के अनुसार भी ये लॉ सच में काम करता है। मेरी बहुत सी इच्छाएं सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं को अपने ड्रीम्स के अनुसार महसूस करके ही पूरी हुई हैं। जो भी मैंने स्ट्रांगली डिजायर किया वो मेरी लाइफ में अट्रैक्ट होता चला गया। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ब्रह्मांड से तहे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं, सारी मैनिफेस्टेशंस इसी तरह पूरी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें। आपका दिन शुभ हो।